कैसे हो मेरे प्यारी पवित्र आत्माओं, उसे मत छुओ जिसे स्वर्ग ने चिन्हित किया है, क्योंकि आज जिसका तुम मजाक उड़ाते हो कल शायद उसी का सम्मान करने पर मजबूर हो जाओ। चुने हुए चलो सच का सामना करते हैं। यह लगभग मजाकिया है कि कैसे पूरे समुदाय एक साथ ऐसे रैली कर सकते हैं जैसे यह कोई समूह परियोजना हो, सिर्फ शानदार तरीके से असफल होने के लिए। तुम्हें लगता होगा कि वे एक रियलिटी टीवी शो के लिए ऑडिशन दे रहे थे। जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे खिलाफ हमले, फुसफुसाहट अभियान और अंतहीन गपशप सत्रों का समन्वय किया। लेकिन यहां तथ्य है, इतिहास हमें दिखाता है कि हर समुदाय जो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ एक साथ उठता है, जो दिव्य कृपा रखता है, वह हमेशा अपनी ही शूद्रता को उजागर करता है, न कि उसके बाद वाले की कथित खामियों को। यूसुफ से लेकर गड्ढे में से लेकर अपने ही गृह नगरों में मजाक उड़ाए गए भविष्यवक्ताओं तक ढर्रा कभी नहीं बदला है। और अब वही ढर्रा तुम्हारे साथ उनकी आंखों के सामने खुल रहा है। उन्होंने तुम पर सब कुछ फेंका, अस्वीकृति, निंदा, विश्वासघात, अलगाव। फिर भी किसी तरह तुम अभी भी खड़े हो। सिर्फ खड़े नहीं बल्कि ऊंचा उठ रहे हो, ज्यादा चमक रहे हो और पहले से कहीं ज्यादा अछूत लग रहे हो। विडंबना उनके हमलों ने सिर्फ स्वर्ग को तुम्हारे जीवन के साथ दिखावा करने पर मजबूर कर दिया। जिसे वे एक कब्र के रूप में चाहते थे वो एक मंच बन गया है। जिसे वे अपमान के रूप में चाहते थे वो इस बात का सार्वजनिक सबूत बन गया है कि तुम माप से परे अनुग्रहित हो। तो आराम से बैठो, क्योंकि इस संदेश में हम सिर्फ इस तथ्य के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं कि तुम अनुग्रहित हो। हम यह विश्लेषण करने जा रहे हैं कि उनकी सामूहिक नफरत कभी भी तुम्हारी असफलता का संकेत क्यों नहीं थी, बल्कि तुम्हारे दिव्य चुनाव का सबसे स्पष्ट सबूत थी। और जब तक हम काम पूरा कर लेंगे तुम समझ जाओगे कि उनके हमले सिर्फ शोर क्यों नहीं थे। वे घोषणाएं थीं कि तुम ही वो थे जिस पर स्वर्ग की नजरें शुरू से ही थीं। पहली बात, उनके हमले तुम्हारा रिज्यूमे बन गए। वही पत्थर जो उन्होंने फेंके वे तुम्हारी सहन शक्ति की रसीदें बन गई। यही वो सच्चाई है जिसे लोग अक्सर तब चूक जाते हैं जब वे एक चुने हुए को लगातार आग में देखते हैं। समुदाय ने सोचा कि उनके अपमान, उनकी अफवाहें, उनका विश्वासघात और तुम्हें नष्ट करने के उनके संगठित अभियान तुम्हें किसी तरह कुछ भी नहीं बना देंगे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा अलगाव या दूसरों से तुम्हारे समर्थन की कमी का मतलब है कि वे जीत गए हैं। लेकिन जो उन्हें एहसास नहीं हुआ वो यह था कि हर हमला तुम्हारे जीवित रहने का एक दस्तावेज बन गया। तुम्हें अपनी ताकत के बारे में शेखी बगाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे निशान पहले से बातें कर रहे हैं। इसके बारे में सोचो। जब कोई वास्तव में कमजोर होता है तो थोड़ा सा दबाव उन्हें झुका देता है, लेकिन जब किसी को चुना जाता है तो वही दबाव जो उन्हें तोड़ना चाहिए वो इस बात का सबूत बन जाता है कि वे अलग तरह से बने थे। ठीक यही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें कुचलने का हर प्रयास सिर्फ इस तथ्य को उजागर करता था कि तुम ऐसे प्रहार ले सकते थे जो कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता था। उनके हमले तुम्हारा रिज्यूमे बन गए, परीक्षणों का एक रिकॉर्ड जो तुम्हें दफना देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय तुम्हारे लचीलेपन को प्रकट किया। अब जब लोग तुम्हारे जीवन को देखते हैं तो वे सिर्फ किसी ऐसे को नहीं देखते जो सफल हुआ, वे किसी ऐसे को देखते हैं जो सभी बाधाओं के खिलाफ सफल हुआ। इसीलिए तुम्हारे दुश्मन भ्रमित हैं। वे यह नहीं समझ सकते हैं कि तुम्हें नीचे गिराने के उनके सबसे अच्छे प्रयास सिर्फ तुम्हें और लंबा खड़ा कर गए। वे अपने दिमाग को इस बात के चारों ओर नहीं लपेट सकते हैं कि तुम उन तूफानों से कैसे बचे जो किसी और को डुबो देते। वे यह नहीं समझ सकते हैं कि तुमने जो हर झटका लिया वो किसी बड़ी चीज के लिए एक सीढ़ी कैसे बन गया। जिसे उन्होंने अपमान के रूप में योजना बनाई थी वो इस बात का निर्विवाद सबूत बन गया कि तुम्हें उनकी पहुंच से बहुत परे किसी चीज के लिए संरक्षित और संरक्षित किया गया था। यह दिव्य कृपा है जैसा कार्य में दिखता है। यह हमलों को नहीं मिटाता है, यह लोगों को तुम्हें आजमाने से नहीं रोकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हर एक प्रयास तुम्हारे पक्ष में काम करें। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारा मृत्यु लेख लिख रहे हैं, लेकिन जो वे वास्तव में कर रहे थे वह था अपने ही हाथों से गवाहियों पर हस्ताक्षर करना। उनकी नफरत तुम्हारे जीवित रहने को किसी भी दोस्त की गवाही से बेहतर प्रमाणित किया।
अब जब दूसरे तुम्हें देखते हैं तो वे सिर्फ एक उत्तरजीवी को नहीं देखते हैं, वे किसी ऐसे को देखते हैं जिसका जीवन ही यह साबित करता है कि चाहे उन पर कुछ भी फेंका जाए, कुछ भी दिव्य चुनाव के निशान को नहीं मिटा सकता है। हमले उल्टे पड़ गए क्योंकि तुम्हें दफनाने की कोशिश में उन्होंने अनजाने में यह सबूत बना दिया कि तुम ठीक वही हो जो स्वर्ग ने कहा था कि तुम हो। दूसरी बात, उन्हें एहसास हो रहा है कि कृपा उचित नहीं है। उन्हें एहसास हो रहा है कि कृपा उचित नहीं है। यही वो हिस्सा है जो उन्हें पागल कर रहा है। उन्होंने अपने मानकों के अनुसार सब कुछ सही किया, सही लोगों की चापलूसी की, अपने गुट बनाए, पॉलिटिक्स खेली और फिर भी नजरअंदाज कर दिए गए। इस बीच तुम्हें निशाना बनाया गया, मजाक उड़ाया गया और किनारे कर दिया गया। फिर भी आशीर्वाद तुम्हारे पीछे ऐसे चलते रहते हैं जैसे वे ऑटो पायलट पर हों। यह उनके लिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि प्रयास, संख्या या प्रभाव को परिणाम की गारंटी देनी चाहिए। जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया था वो था एक जीवन पर ईश्वर का हाथ, वो अनदेखी शक्ति जो उनके सभी गणनाओं पर हावी हो जाती है। जिस समुदाय ने तुम पर हमला किया था उसने सोचा कि शक्ति उनके बहुमत में है। उन्हें विश्वास था कि अगर पर्याप्त लोग तुम्हारी गिरावट पर सहमत हो जाते हैं तो वह तुम्हारी कहानी का अंत था। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी साजिश रची, वे तुम्हारे जीवन में दरवाजे खुलने से नहीं रोक सके। वे तुम्हारे गोद में अवसर आने से नहीं रोक सके जिन्हें वे खुद सालों से पीछा कर रहे थे। और यह उन्हें खाता है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि कृपा उस औचित्य के हर नियम को तोड़ती है जिस पर उन्होंने अपना गर्व बनाया है। कृपा इस बारे में नहीं है कि कौन इसे सबसे ज्यादा हकदार है या किसके पास सबसे ज्यादा जोरदार समर्थक हैं। कृपा दिव्य चयन के बारे में है और यही वही है जिसके साथ उन्हें समझौता करना पड़ रहा है। वे तुमसे इसलिए नफरत नहीं करते हैं कि तुम असफल हुए, वे तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम उन तरीकों से सफल हो रहे हो जो उनके लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं। तुमने उनके सूत्र का पालन नहीं किया, फिर भी तुम्हें ऐसे परिणाम मिले जिन्हें वे कभी नहीं छू सकते थे। और यहां वही हिस्सा है जो उन्हें सबसे ज्यादा जलाता है। वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वे गपशप कर सकते हैं, वे योजना बना सकते हैं, वे छाया फेंक सकते हैं, लेकिन वे उसे रोक नहीं सकते जो तुम्हारे जीवन पर सील कर दिया गया था। उनकी निराशा इस बात की सबसे जोरदार पुष्टि है कि तुम अनुग्रहित हो। अगर तुम्हारा उदय उचित होता तो वे इसे समझ पाते। वे कनेक्शन, शॉर्टकट या समझौतों को इंगित कर पाते। लेकिन यह तथ्य कि वे इसे नहीं समझ सकते इसे निर्विवाद बनाता है। यह उन्हें यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि कुछ ऊंचा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। इसीलिए हर बार जब तुम जीतते हो तो उनकी कड़वाहट बढ़ती है क्योंकि उनकी आंखों में तुम्हें नहीं होना था। तुम्हें वह लचीलापन, वह अवसर, वह सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी। और फिर भी यहां तुम यह साबित कर रहे हो कि कृपा मानव तर्क का पालन नहीं करती है, यह दिव्य इच्छा का पालन करती है। और जब स्वर्ग कहता है कि तुम्हें चुना गया है तो कोई भी सामुदायिक वोट इसे ओवररूल नहीं कर सकता है। तीसरी बात, वे तुम्हें अलग थलग चाहते थे लेकिन स्वर्ग ने तुम्हें प्रसारित किया। वे तुम्हें अलग थलग चाहते थे लेकिन स्वर्ग ने तुम्हें प्रसारित किया। यही पूरी बात की विडंबना है। उनकी योजना सरल थी, तुम्हें काट दो, तुम्हें बदनाम कर दो और सुनिश्चित करो कि कोई भी तुम्हें एक मंच ना दे। उन्होंने सोचा कि अगर वे समुदाय में तुम्हारी आवाज को चुप करा सकते हैं तो तुम्हारा प्रभाव कुछ भी नहीं में सिकुड़ जाएगा। वे चाहते थे कि लोग तुम्हें भूल जाएं, तुम्हें खारिज कर दें, तुम्हें अप्रासंगिक के रूप में देखें। लेकिन सिकुड़ने के बजाय तुम्हारी उपस्थिति उन जगहों पर जोरदार हो गई जहां वे पहुंच नहीं सकते थे या नियंत्रित नहीं कर सकते थे। तुम्हारे नाम को दफनाने का वही प्रयास कारण बन गया कि उनके घेरे के बाहर के लोग तुम पर ध्यान देने लगे। उन्होंने कम आंका कि दिव्य प्रदर्शन कैसे काम करता है। इंसान सोचते हैं कि शक्ति उनके छोटे समूहों में दृश्यता से आती है, लेकिन स्वर्ग उनके नियमों से नहीं खेलता है। जब उन्होंने तुम्हें ब्लैक बॉल करने की कोशिश की तो उन्होंने तुम्हें और ज्यादा ध्यान देने योग्य बना दिया। उनकी गपशप ने तुम्हारा नाम उस समय तुम्हारी अपनी आवाज से भी आगे पहुंचाया। जिन लोगों ने कभी तुम्हें जानने की परवाह नहीं की, वे अचानक तुम्हारे दुश्मनों के तुम पर जुनून के कारण उत्सुक हो गए। उन्होंने तुम्हें मुफ्त प्रचार दिया, यह सोचते हुए
कि वे तुम्हारी छवि को नष्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वे तुम्हारे लिए नजरअंदाज किया जाना असंभव बना रहे थे। सच तो यह है कि अलगाव हमेशा चुने हुए लोगों के सबसे बड़े मंचों में से एक रहा है, क्योंकि जब तुम्हें हर किसी से काट दिया जाता है तो ईश्वर तुम्हारा मुख्य प्रमोटर बन जाता है। तुम्हें क्लिक, नेटवर्क या निरंतर मंजूरी की जरूरत नहीं है जब स्वर्ग खुद तुम्हारी कहानी लिख रहा हो। इसीलिए तुम्हारा नाम उन बातचीत में आया जहां तुम मौजूद नहीं थे। इसीलिए अवसर तुम्हारे लिए पहुंचने लगे तब भी जब तुम उनके लिए प्रचार नहीं कर रहे थे। वही आवाजें जिन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारा नाम इतनी जोर से गूंज दिया कि जो लोग वास्तव में मायने रखते थे वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन नोटिस करते थे। और अब वे निराश हैं। वे चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं कि कोई जिसे उन्होंने जानबूझकर बाहर रखा था वो अभी भी उन स्तरों पर शामिल किया जा रहा है जिन्हें वे छू नहीं सकते। वे यह नहीं समझ सकते हैं कि तुम जिसे उन्होंने अयोग्य का लेवल दिया था अचानक उन लोगों से ज्यादा चमक रहे हो जिनका उन्होंने जश्न मनाया था। लेकिन यह दिव्य न्याय है जैसा यह काम करता है। जब लोग तुम्हें चुप कराने की साजिश रचते हैं तो ईश्वर तुम्हें बढ़ाता है। तुम्हें मिटाने के उनके प्रयास सिर्फ यह पुष्टि करते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है। तुम्हें उनके मंच की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हें एक ऐसा मंच दिया जिसने उनके मंच को छोटा बना दिया। उनकी अस्वीकृति तुम्हारे प्रभाव का अंत नहीं थी, यह तुम्हारे प्रसारण की शुरुआत थी। चौथी बात, वे उल्टी फसल देखने पर मजबूर हैं। वे उल्टी फसल देखने पर मजबूर हैं। वही लोग जिन्होंने सालों तक निंदा, ईर्ष्या और श्रापों के बीज बोए अब अपनी ही बातों से घुटते हुए अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। जो उन्होंने गुप्त रूप से बोया था वह अब सार्वजनिक रूप से अंकुरित हो रहा है और वे इसे छिपा नहीं सकते। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारे लिए गड्ढे खोद सकते हैं और किसी तरह साफ बच सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का कानून कभी नहीं चूकता। एक व्यक्ति जो कुछ भी लगाता है ठीक वही वह काटेगा, और विडंबना उनके लिए दर्दनाक है। हर बुरा बीज जो उन्होंने तुम्हारी मिट्टी पर लक्षित किया था वह अब उनकी मिट्टी में जंगली हो रहा है। जब उन्होंने तुम्हारे बारे में गपशप की तो उन्होंने सोचा कि कहानी चिपक जाएगी। इसके बजाय वे झूठ ही कारण बन गए कि लोग अब उनके शब्द पर भरोसा नहीं करते। जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या भड़काने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी ही आत्मा की गरीबी को उजागर कर दिया, क्योंकि ईर्ष्या हमेशा कमी को प्रकट करती है। जब उन्होंने तुम्हें श्राप दिया तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि श्राप उस जमीन पर नहीं उतरते जो पहले से ही धन्य है। वे शब्द बूमरैंग हुए और भेजने वाले के पास लौट आए, जिससे वे उसी विनाश से जूझ रहे हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे रास्ते भेजने की कोशिश की थी। इस बीच तुम्हारी मिट्टी फल फूल रही है। हर वो चीज जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए कभी नहीं उगेगी, सादे दृश्य में खिल रही है। तुम फल फूल रहे हो इसलिए क्योंकि स्वर्ग खुद तुम्हारी मिट्टी को पानी दे रहा था। जिस दिव्य हाथ को उन्होंने नकारा वह तुम्हें पोषित कर रहा है, ऐसा फल पैदा कर रहा है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें नंगा करने की कोशिश की उतनी ही ज्यादा बहुतायत तुम्हारे चारों ओर उगाई, और अब उनकी बंजर फसल और तुम्हारी बहती हुई फसल के बीच का अंतर निर्विवाद है। शर्मिंदगी उनके लिए तेज है, क्योंकि यह साबित करता है कि वे कभी भी नियंत्रण में नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि उनका सामुदायिक प्रयास तुम्हें बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसने वास्तव में सिर्फ उनकी अपनी विश्वसनीयता को बर्बाद कर दिया। लोग अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन धन्य था और कौन कड़वा था। प्रदर्शन ने मेजें पलट दी हैं। जहां उन्होंने कभी तुम्हें अयोग्य के रूप में चित्रित करने की कोशिश की थी, उनके अपने कार्यों ने उनके भ्रष्टाचार को प्रकट कर दिया है। और जो अस्वीकृति वे अनुभव कर रहे हैं वह सिर्फ सामाजिक नहीं है या आध्यात्मिक है। उन्होंने तुम्हें बाहर कर दिया, लेकिन अब वे ही हैं जो दिव्य कृपा से बाहर किए जा रहे हैं। यह गति में उल्टी फसल है। वे सिर्फ तुम्हें जीवित रहते हुए नहीं देख रहे हैं, वे तुम्हें फलते फूलते हुए देख रहे हैं, जबकि साथ ही साथ अपने ही द्वेष के फल पर घुट रहे हैं। और अकेले वह दृश्य एक ऐसा निर्णय है जिससे वे बच नहीं सकते। पांचवी बात,
तुम वह परीक्षा थे जिसमें वे असफल रहे। तुम वह परीक्षा थे जिसमें वे असफल रहे। तुम्हारे बीच उनकी उपस्थिति आकस्मिक नहीं थी, यह दिव्य रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड थी। ईश्वर ने तुम्हें ठीक उनके बीच में रखा, न सिर्फ तुम्हें बढ़ाने के लिए बल्कि उन्हें प्रकट करने के लिए। जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया वह सिर्फ सामाजिक बातचीत, पारिवारिक संबंधों या सामुदायिक व्यवहार के बारे में नहीं था। यह एक आध्यात्मिक परीक्षा थी